नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर समाजवादी पार्टी की और ताकत बढ़ने जा रही है। दोस्तों, अखिलेश यादव और दमदार तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव के साथ साथ अवधेश प्रसाद तो उनके साथ सबसे आगे वाली सीट पर बैठते ही हैं, बल्कि एक और सांसद समाजवादी पार्टी का, जो कि अखिलेश यादव के ठीक बगल में सबसे पहली सीट पर बैठा हुआ दिखाई देगा। वो कौन होगा दोस्तों, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी का दबदबा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। 37 सांसदों के साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं सदन के अंदर। उत्तर प्रदेश की बात हमेशा उठाते आ रहे हैं और अब एक और सीट जो कि मिल गई है समाजवादी पार्टी को फ्रंट रो में, यानी कि जहां पर अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, राहुल गांधी बैठते हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और सांसद को बैठना होगा। उनके लिए जगह रखी जा रही है। दरअसल दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट तय किया जा रहा है लोकसभा के अंदर और कहा यह जा रहा है कि लोकसभा में अब समाजवादी पार्टी को 2 आगे की सीटें मिलने वाली हैं। जी हां, एक और सीट मिलने वाली है। एक तरफ अवधेश प्रसाद को तो आप देखते ही हैं, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को सबसे आगे की सीट उन्होंने दी है। तोहफा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अयोध्या की सीट, फैजाबाद की सीट पर जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी को हराया है। कहा जा रहा है इसके बाद एक और सीट है सामने वाली, अखिलेश यादव के साथ एसपी का कोई अन्य सांसद भी सामने वाली साइड सीट पर बैठेगा। दोस्तों, कांग्रेस को 4 और डीएमके को 1 सामने की सीट मिलेगी। कांग्रेस की फ्रंट सीट पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि बैठे दिखाई देते हैं, वो वैसे ही बैठेंगे। उनके अलावा गौरव गोगोई, कोडिकुन्निल सुरेश और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल फ्रंट सीट पर बैठा करेंगे और अखिलेश यादव अपने किसी एक सांसद को पीछे से आगे लेकर आएंगे, फ्रंट सीट पर बैठाएंगे। अब वो महिला सांसद हैं या फिर पुरुष सांसद हैं, ये अखिलेश यादव के विवेक पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या डिंपल यादव, जो अखिलेश यादव के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठती हैं, उनको आगे लेकर आएंगे, धर्मेंद्र यादव को आगे लेकर आएंगे, या फिर इकरा हसन, जिनकी चर्चाएं खूब होती हैं, उनको आगे लेकर आएंगे। यानी कि कोई युवा चेहरा जो पहली बार सांसद चुना गया है, और अगर वो महिला है तो महिला सशक्तिकरण का नारा भी अखिलेश यादव दे सकते हैं। पीडीए को मजबूत करने के लिए, पीडीए की बात करने के लिए भी किसी पीडीए से किसी को आगे ला सकते हैं। डिंपल यादव को भी आगे ला सकते हैं कि उन अपने ठीक बगल में वो जगह दे सकते हैं। तो कौन होगा? आदित्य यादव होंगे क्या? आदित्य यादव उनके बगल में बैठे दिखाई दे सकते हैं क्या? धर्मेंद्र यादव बगल में बैठे दिखाई दे सकते हैं क्या? पूरे पुरजोर तरीके से धर्मेंद्र यादव अपनी बात उठाते आए हैं सदन के अंदर। डिंपल यादव, लोग कह रहे हैं कि डिंपल यादव को बैठना चाहिए अखिलेश यादव के बगल में। तो देखना होगा कि कौन आगे आता है अखिलेश यादव के ठीक बगल में बैठने। हर कोई ये जानना चाहता है कि लोकसभा में अखिलेश यादव के साथ आगे की सीट पर कौन बैठेगा। दोस्तों, अब तक लोकसभा में स्थायी सीटों का आवंटन नहीं किया गया था दोस्तों, और अब सिटिंग अरेंजमेंट किया जा रहा है, यानी कि सीटों के कौन कहां पर बैठेगा उसका एक स्थायी आवंटन किया जा रहा है। और अखिलेश यादव अपने साथ फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को बैठाते हैं। दोस्तों, ये एक तरह की स्ट्रेटेजी भी थी अखिलेश यादव की कि भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाना है या फिर यूं कहें उन पर तंज कसना है, इसलिए वो अवधेश प्रसाद को अपने ठीक बगल में बैठाते हैं। दरअसल दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले प्राण प्रतिष्ठा की गई थी अयोध्या में राम मंदिर की, और यह कहा गया था कि यह पूरा परसेप्शन बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है। राम मंदिर का मुद्दा इतना हावी है कि उत्तर प्रदेश में तो कम से कम इसका असर दिखेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, बल्कि अयोध्या जहां पर राम मंदिर है वहां पर भी इसका असर होता नहीं दिखाई दिया, और शायद इसीलिए अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को ठीक अपने बगल में बैठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास कराया जा सके बार बार कि आप अयोध्या भी हार गए हैं। राम मंदिर का मुद्दा आपने उठाया था, लेकिन आप वहां पर भी हार गए हैं। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी कई बार अपने भाषण
जब दे रहे थे लोकसभा के अंदर तो अवधेश प्रसाद को कई बार उन्होंने खड़ा किया, उनके ऊपर हाथ भी रखकर उनसे उनके बारे में बोलना शुरू किया, अयोध्या के बारे में शुरू किया। तो ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा कहा जा रहा था कि अवधेश प्रसाद को फ्रंट सीट पर बैठाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में दोस्तों अब एक तीसरा नाम भी सामने आने वाला है। अवधेश प्रसाद, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इन सब तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ फ्रंट सीट पर लोकसभा के अंदर एक और नाम, एक चेहरा सामने आएगा। अखिलेश यादव के पाले में गेंद है कि वो किसको आगे लेकर आते हैं, किसको अपने ठीक बगल में जगह देते हैं। दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव, दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने 240 सीटें जीती हैं। कुल विपक्ष ने 240 सीटें जीती हैं और यह भी कहा जा रहा है कि ममता दीदी की भी पार्टी से एक का सीट जो है वो मिल सकती है फ्रंट में। जो सिटिंग अरेंजमेंट किया जा रहा है, स्थायी सीटें दी जा रही हैं, तो टीएमसी को भी फ्रंट सीट मिल सकती है। और जो अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर अभी चर्चा चल रही है कि किसको कितनी सीटें आगे दी जाएंगी। तो दोस्तों किसको अखिलेश यादव अपने ठीक बगल में बैठाएंगे, जगह देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप देखिए किस तरह से वो हर एक वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। वो उनके जो फैसले हैं उनमें देखने को मिल जाता है। आप यूपी विधानसभा की अगर आप बात कीजिए तो विधान परिषद में पीडीए से उन्होंने एक व्यक्ति को विपक्ष में बैठाया है। तो वहीं विधानसभा की अगर हम बात करें तो माता प्रसाद पांडे को उन्होंने विपक्ष की कुर्सी पर, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठाया है। तो हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक बगल में जब अखिलेश यादव किसी का नाम लेंगे या फिर किसी पर फैसला लेंगे तो उसमें आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए भी ध्यान में रखा जाएगा कि उसी व्यक्ति को बैठाया जाए जिससे एक बड़ा मैसेज जाए, का संदेश जाए समाज में। देखना होगा कि वो महिला सांसद होती हैं या फिर पुरुष सांसद होते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इन सब के बीच में खबर यही निकल कर आई है दोस्तों कि अखिलेश यादव को एक सीट और मिल रही है, समाजवादी पार्टी को एक और सीट मिल रही है फ्रंट रो में बैठाने के लिए किसी एक और व्यक्ति को, एक और सांसद को। और दोस्तों हो भी क्यों ना, क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लोकसभा चुनाव में सीटों के मामले में 37 सीटों पर कब्जा किया है और उत्तर प्रदेश की 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी। तो देखना होगा, थोड़े दिन का और इंतजार कीजिए, सत्र चलेगा तो पता चल जाएगा कि आगे की सीट पर फ्रंट रो में अखिलेश यादव के साथ और कौन सांसद बैठने जा रहा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।